और उस 37,000 रुपये आने के बाद आपका मकान का किराया, आपका खाने पीने का खर्चा, आपके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए जो होने वाला खर्चा है वो, आप जो ऑफिस में जाते हैं आते हैं उसका आपका खर्चा, इसके अलावा भी ढेरों आपके फ़ोन का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, आपका बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, इसी तरह के और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं। आपके हाथ में मुश्किल से कभी 2-4 हज़ार रुपया बचता है। मेरे एक सब्सक्राइबर शिंदे सूर्यकांत जी ने महाराष्ट्र से मुझसे एक सवाल पूछा है कि उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी बिना बात में लड़ झगड़ के उनके साथ क्रुएलिटी करके अलग जाकर के अपने मायके में बैठ गई। ये बहुत परेशान थे और इन्होंने बहुत कोशिश की कि वो एक साथ रहें, लेकिन जब सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई तो आखिरकार 2019 में इन्होंने एक डिवोर्स का केस फाइल किया। जैसे ही इन्होंने केस फाइल किया, इनकी पत्नी ने 498A और 125 का केस फाइल कर दिया। अब जो मुख्य समस्या इनके सामने आई वो ये थी कि 125 का जो मुकदमा था खर्चे का, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस 4,000 रुपया बांध दिया गया, और वहीं पर दूसरी तरफ जो तलाक का केस इन्होंने दायर किया था उसमें 6,000 रुपया मेंटेनेंस इंटरिम का बांध दिया गया। अब मुख्य समस्या शिंदे साहब के सामने ये थी कि क्या इनको अब इन दोनों केसेस में, यानी कि 125 का जो केस है उसमें भी पैसा देना पड़ेगा और तलाक के केस में भी पैसा देने पड़ेगा, तो 4,000 एक में और 6,000 एक में, तो क्या इनको हर महीने 10,000 रुपया देना पड़ेगा? इस चीज के लिए बहुत ही हैरान परेशान थे। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी तरह की चर्चा करूंगी कि जब आपकी पत्नियां इस तरह से केस किया करती हैं तो कुछ केसेस आपकी तरफ से फाइल किए होते हैं और कुछ केसेस उनकी तरफ से फाइल किए होते हैं। हर एक कोर्ट में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बांध दिया जाता है और इसी स्थिति में सबसे ज्यादा डर घबराहट होती है कि कहाँ तो आपकी जो इनकम है बहुत थोड़ी सी है, आपके हाथ में सिर्फ 37,000 रुपया आता है और उस 37,000 रुपये आने के बाद आपका मकान का किराया, आपका खाने पीने का खर्चा, आपके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए जो होने वाला खर्चा है वो, आप जो ऑफिस में जाते हैं आते हैं उसका आपका खर्चा, इसके अलावा भी ढेरों आपके फ़ोन का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, आपका बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, इसी तरह के और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं। आपके हाथ में मुश्किल से कभी 2-4 हज़ार रुपया बचता है। अब आप कहां से ये 10,000 रुपया अपनी इस पत्नी को देंगे जिसने कि आपके साथ बहुत क्रुएलिटी भी की है और आप अब उससे इतना ज्यादा परेशान थे कि किसी तरह से तलाक मिल जाए। अब तलाक तो बहुत दूर की बात है, अब आप फंस गए हैं इस चक्रव्यूह में, मेंटेनेंस के चक्रव्यूह में। तो आज बात करते हैं कि क्या करेंगे ऐसी स्थिति में अगर ऐसा ही आपके पास हो जाए। सबसे पहले इन दोनों केसों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। शिंदे साहब ने तलाक का केस दायर किया था 2019 में। इस तलाक का जो केस दायर किया जाता है, किसी भी पति के द्वारा हर पत्नी को एक अधिकार प्राप्त होता है कि अगर वो नहीं कमाती हैं, वो सिर्फ अपने पति पर आश्रित थी या वो कमाने लायक भी नहीं थी, और अब जब वो अपने पति से खर्चा मांगा करती थी तो पति साहब ने जब मना कर दिया तो आखिरकार सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में। जब आप शिंदे साहब आपने ये तलाक का केस दायर किया है, यहां पर आपका कुछ पैसा बांध दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, जैसा आपने मुझे बताया आज कि 6,000 रुपया बांध दिया गया कि जो कि इंटरिम मेंटेनेंस आपको हर महीने अपनी पत्नी को देना है। ये पैसा कब तक देना है, ये मेन चीज है आप लोगों को समझने की, क्योंकि ये तलाक का केस है। ये तलाक का केस आपने फाइल किया है शिंदे साहब। इस एप्लीकेशन को जो कि फाइल की गई थी आपकी पत्नी के द्वारा अंडर सेक्शन 24 HMA, ये सेक्शन लाई करेगी जब तक आपका ये केस जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, पेंडिंग रहेगा। जिस दिन आपका ये केस खत्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 2 साल के बाद आपका केस खत्म होने जा रहा है या हो जाता है, तो आप मानिएगा कि ये जो आपको 6,000 रुपया इंटरिम मेंटेनेंस बंधा है,
इस डिवोर्स केस में वो आपको सिर्फ उसी दिन तक देना है जिस दिन तक आपका ये केस पेंडिंग है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जीवित रहेगी वो इस केस के साथ जुड़ी रहेगी। यहां एक और भी बात है जो कि आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम ऐसे केस को बीच में उठा लेंगे तो शायद उनको एक गलत मैसेज जाएगा दूसरे पक्ष के पास या कोर्ट के पास। लेकिन अगर आप बीच में ही अपना केस विड्रॉ कर लेते हो, जिसका आपको पूरा पूरा अधिकार है, आप अपने केस में कभी भी अपने केस को विड्रॉ कर सकते हैं। शिंदे साहब, अगर आप अपना केस को विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी स्टेज पर, तो उसी स्टेज तक, उसी दिन तक आपको सिर्फ इस पत्नी को 6,000 रुपया अपनी पत्नी को देना होगा। दूसरी तरफ चलते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी। सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस बांधी जाती है कोर्ट के द्वारा, वो लाइफ टाइम के लिए होती है। इन द सेंस कि जब तक आपकी पत्नी जीवित है, आपको जो भी कोर्ट की तरफ से डिसाइड होगा 125 में पैसा, वो आपको देना होगा। आपकी पत्नी अगर मर जाती हैं, किसी वजह से मृत्यु हो जाती है उनकी, तो आपका ये जो पैसा देना था वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी पत्नी दूसरी शादी कर लेती हैं तो आपको सिर्फ उस दिन तक ही 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस देना होगा, उसके बाद नहीं देना होगा। तो अगर आप इस बात को पकड़ पाए हैं, समझ पाए हैं, तो आपने ये समझी होगी बात को कि लाइफ टाइम आपको 125 में देना है। सेक्शन 24 यानी कि डिवोर्स का जो केस था, उसमें आपको सिर्फ केस के लाइव होने तक ही, पेंडिंग होने तक ही देना होगा। अब यहीं पर एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि क्या 4,000 रुपया 125 में देना होगा और 6,000 रुपया तलाक के केस में देना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारे लोगों को ये शंकाएं होती हैं, ये कंफ्यूजन्स होते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को हर एक कोर्ट में जाकर के पैसे पकड़ा देंगे तो वो कभी भी मना नहीं करेंगी कि उनको पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अगर कोर्ट में आई हैं तो आप सभी को मालूम है कि सबसे पहला उनका जो मेन मोटो होता है वो पैसे को हड़पना ही होता है। तो आपकी बेवकूफ़ी, नासमझी की वजह से वो पैसा जो कि आपको नहीं देना था वो आप कई बार दे बैठते हैं। हमने प्रैक्टिकली ये बहुत देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है। अब यहां पर शिंदे साहब आपको क्या करना है, आपने जैसा दिन में बताया कि आप मेंटेनेंस के केस में तो उसको 4,000 रुपया दे रहे हैं, कभी 2,000 दे रहे हैं, कभी 3,000 दे रहे हैं या कभी 4,000 भी दे रहे हैं, लेकिन आप डिवोर्स के केस में अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो अब क्या होगा, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आपने ये भी पूछा था कि अगर 1-2 तारीख पर आप नहीं दे पाए तो क्या होगा, सब चीजों का जवाब देना चाहूंगी। शिंदे साहब, आप 125 के केस में 4,000 रुपया दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही यहां इस केस में, डिवोर्स के केस में, जज साहब के द्वारा ये कहा जाए कि ये ऑर्डर पास हुआ था, 6,000 रुपये आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो आप वहां पर बता सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं कि 125 का जो केस आपकी पत्नी ने जो आपके विरुद्ध फाइल किया है, उस केस में आप 4,000 रुपया ऑलरेडी इनको पे कर रहे हो। तो यहां शिंदे साहब, आपके जो जज साहब होंगे वो जो उसका बैलेंस बचा, यानी कि यहां पर 6,000 रुपया था और यहां पर 4,000 रुपया, तो ये बैलेंस बचा हुआ 2,000 रुपए देने की बात जरूर की जा सकती है डिवोर्स के केस में, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक आपका ये डिवोर्स का केस चलेगा। उसके बाद आपको नहीं देना है, उसके बाद आपने सिर्फ 4,000 रुपया ही देना है। हालांकि ये इंटरिम मेंटेनेंस की बात हो रही है, मुझे नहीं पता कि इंटरिम मेंटेनेंस के बाद फाइनल मेंटेनेंस कितनी रहेगी आपकी। 125 में 4,000 रहेगी, 2,000 रहेगी, 6,000 रहेगी, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। मान लेते हैं कि अगर आपका जो फाइनल जो मेंटेनेंस है वो 10,000 रुपए में हुआ है, तो जो आपके बचे हुए पैसे हैं वो बैलेंस आपको देना होगा। और मान लेते हैं कि आपकी जो फाइनल मेंटेनेंस तय हुई है वो सिर्फ 3,000 रुपए हुई है, तो 1,000 रुपया जो आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे थे वो आपकी पत्नी को आपको लौटाना होगा, या वो आगे
आने वाले समय के लिए आपका पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। कभी भी किसी भी हालत में आपको एक कोर्ट की बात दूसरे कोर्ट में नहीं छुपानी है, क्योंकि आपका हर एक केस एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप एक केस की बात दूसरे केस में नहीं बताते हैं जज साहब को, तो जज साहब को सपना तो नहीं आ रहा कि आप दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बात ज़रूर बताएं ताकि कोर्ट के सामने असली पिक्चर क्लियर हो सके। और अब शिंदे साहब, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपने मुझसे आज दिन में पूछा था कि अगर आप नहीं दे पाए किसी वजह से पैसा 1-2 महीना तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी पत्नी भी डराने की कोशिश करेगी, आपको आपके वकील साहब भी डराने की कोशिश करेंगे, आपको पत्नी के वकील साहब भी डराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जज साहब भी आपके साथ थोड़ी सी सख्ती से पेश आए। आपको नहीं घबराना है। फिर भी आप क्यों नहीं वो पैसा दे पाए 1 या 2 महीना, आपको सिर्फ कोर्ट को बताना होगा कि ये रीजन से, कुछ भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकती हैं घर में, या कोई बीमार हो सकता है, या काल मृत्यु किसी की हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप पत्नी को पैसे नहीं दे पाए। आप जब कोर्ट को जेन्युइन दिखाएंगे, जेन्युइन बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे कि इस वजह से मैं नहीं दे पा रहा था, अचानक ये आपदा आन पड़ी थी, ये रहा वो डॉक्यूमेंट, तो यकीन कीजिए जज साहब कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने क्यों नहीं दिया। वो लड़की को बल्कि कहेंगे कि ये रीजन था, आपकी बजाय वो लड़की को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, लड़की को कन्विंस करेंगे कि देखो ये वजह से आपके पति ने आपको 2 महीने पैसा नहीं दिया। उससे पहले वो हर महीने हमेशा देते आए हैं, तो 2 महीने अगर आपके पति ने पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपका तो मीटर चल रहा है, वो अगले महीने में वो फिर इकट्ठा करके देंगे या जैसे भी करेंगे, आपको आपका पैसा जरूर पूरा मिल जाएगा। और ये सब बातें कहते हुए पत्नी पक्ष को जज साहब शांत कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को और शिंदे साहब खासकर आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर एक कोर्ट में पैसा बंध जाता है और दूसरे कोर्ट में भी पत्नी को पैसा देना तय हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक केस में, यानी दोनों केस में पत्नी पक्ष के पास पैसा पहुंचाना है। अगर ऐसा होने लगा तो जितनी आपकी तनख्वाह भी नहीं है उससे ज्यादा पैसा कई बार तो आपको अलग अलग कोर्ट में अगर देने लग गए तो पैसा उनके पास चला जाएगा, फिर आप अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो आपको शिंदे साहब ये बहुत अच्छी तरह से सोचना और समझना है, गांठ मार के रख लेना है। सिर्फ एक ही केस में, एक ही कोर्ट में आपको मेंटेनेंस का पैसा अपनी पत्नी के हाथ में रखना है, बकायदा जज साहब के सामने अपने पैसा देना है, बाहर नहीं देना है। और दूसरे कोर्ट में आपको उस पैसे को देने की बात जरूर बतानी है, ताकि दूसरी कोर्ट के जो जज साहब हैं वो आपकी इस स्टेटमेंट को लिखते हुए आपके फेवर में एक बहुत अच्छा सा निर्णय सुना सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।